हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर चौधरी। आज आपके सामने जो ये वीडियो लाया हूँ वो लेके आया हूँ वुडन फ्लोरिंग। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स या बहुत लोग लगवाते हैं, तो उनके साथ एक कॉमन समस्या आती है कि वुडन फ्लोरिंग ख़राब हो जाती है 3 या 4 साल बाद, उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम नज़र डालेंगे उन कॉमन प्रॉब्लम्स पे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहले जो कॉमन प्रॉब्लम्स आती है वो है बालकनी से या बाथरूम से पानी थोड़ा सा आ जाता है और वहाँ पे वुडन फ्लोरिंग के प्लैंक ख़राब कर देता है। जैसे आप ये इमेज देख सकते हैं, इस तरह से ये डैमेज हो जाती है, कुछ प्लैंक्स डैमेज हो जाते हैं। या तो बालकनी बारिश हुई, बालकनी की साइड ज़्यादा बारिश हुई तो पानी थोड़ा सा फ्लोरिंग पे आ गया, तो उस टाइम पे यहाँ से ख़राब हो जाती है। या बाथरूम में रेगुलर पानी भर गया, वहाँ से पानी आ गया, तो उस तरह से ये फ्लोरिंग इस तरह से डैमेज हो जाती है। और दूसरी जो कॉमन समस्या है वो है स्कर्टिंग। जो स्कर्टिंग लगी होती है वो बहुत सी बार छूट जाती है दीवार को। उसके भी छूटने के बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत सी बार दीवार में नमी के कारण, या वुडन फ्लोरिंग में नेचर होता है सिकुड़ने का या गर्म वेदर के हिसाब से, तो वो बहुत सी बार वॉल को छोड़ देती है। तो दूसरी ये सबसे कॉमन समस्या आती है। और तीसरी जो कॉमन समस्या आती है वो है प्रोफाइल का निकल जाना या प्रोफाइल का टूट जाना या घिस जाना। तो ये 3 कॉमन समस्या जो वुडन फ्लोरिंग लगाते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस कॉमन समस्या, ये प्रॉब्लम्स जो आती है इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे हम वुडन फ्लोरिंग को चेंज ना करा के उसी को रिपेयर करा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी एक साइड पे लेके चलता हूँ जिस पे हमने करीब 6 साल पहले फ्लोरिंग लगाई थी। तो उस फ्लोरिंग को आप देखिए किस कंडीशन में हो गई है। कहाँ उस पे पहले जो हमारे क्लाइंट थे उन्होंने रेंट के लिए बंदों को छोड़ा हुआ था, तो वो ख़राब हो गई है। तो आप पूरी साइड विजिट कीजिए, उसके बाद मैं आपको प्रॉपरली दिखाऊंगा वो किस किस तरह से रिपेयर होती है और रिपेयरिंग में क्या कॉस्ट आई। तो आइए चलते हैं साइड की ओर। अब आप ये देख सकते हैं फ्लोरिंग में ये स्कर्टिंग निकली हुई है, ये पूरी स्कर्टिंग सारी खुली हुई है। और दरवाजे पे जो प्रोफाइल है वो भी निकली हुई है, ये सारा निकला हुआ है, लूज़ हो रखी हैं सारी चीज़ें। अब आप ये देखिएगा यहाँ पे ये जॉइंट्स खुला हुआ है, यहाँ पे काफ़ी गैप आ रखा है। और जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ ये खिड़की है, खिड़की से पानी आ जाता है, विंडो से पानी आ जाता है, तो ये ख़राब हो रखी है। ये स्कर्टिंग देखिए कितनी गैप आ रखा है, मुड़ गई है। और ये ये देखिए ग्रीन कलर का इस पर स्पॉट लगा हुआ है, तो ये काफ़ी हद तक डैमेज हो रखी है फ्लोरिंग। और काफ़ी ज़्यादा गंदगी भी इस वजह से हो रखी है इसमें। तो अब इसको जो है, अब आप ये देख सकते हैं एक बॉक्स मंगाया है रिपेयरिंग के लिए। इस एक बॉक्स से रिपेयरिंग की जाएगी। जो यहाँ का ये पीस ख़राब है इनको चेंज किया जाएगा, तो आप देखिएगा। और जो ये यहाँ पे दरवाजे पे एंट्रेंस में प्रोफाइल टूट गई है वो लगाई जाएगी। और जो स्कर्टिंग सारी निकल गई हैं, आप ये देख सकते हैं स्कर्टिंग निकल चुकी है, इस तरह की स्कर्टिंग दोबारा जोड़ी जाएगी। अब आप देख सकते हैं ये जो फ्लोरिंग है ये खोल के निकाली जा रही है, जो डैमेज पीस है। तो ये फ्लोरिंग में हमेशा ध्यान रखना होता है, जब भी रिपेयर होती है तो वो कॉर्नर से खोलना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ से प्लैंक ख़राब है वहीं से खोलें और लगा दें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता और ऐसा होता भी नहीं है। सही तरीका जो है फ्लोरिंग को रिपेयर करने का वो आप आज इस वीडियो में जान पाएंगे, देख पाएंगे, सीख पाएंगे। तो हमेशा कॉर्नर से खोली जाती है फ्लोरिंग। जब भी आप रिपेयर करवाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और जो पीस पुराने लगे हुए हैं, साबुत पीस है, उनको जहाँ डैमेज पीस है वहाँ पे लगाया जाएगा। तो सबसे पहले खोल लें। आप ये देख सकते हैं सोनू और सलीम इसको रिपेयर करने लग रहे हैं, काफ़ी टाइम से इंस्टॉल करते हैं ये हमारी फ्लोरिंग। तो आप देख सकते हैं ये डैमेज पीस यहाँ के निकाले जा रहे हैं। तो ये करीब करीब जो डैमेज पीस हैं वो निकाल लिए गए हैं। और डैमेज पीस की जगह अब इसकी जगह जो सही पीस है वो नहीं लगाए जाएंगे। जो पुराना मटेरियल है, जो बेड के नीचे के प्लैंक निकाले हैं, वो यहाँ पे एडजस्ट करे जाएंगे। ये नहीं है कि ये जो पीस निकले हैं यहाँ पे, जो डैमेज पीस लिए हैं, उनकी जगह नए बॉक्स का वो पीस लगेगा, ऐसा नहीं है। जो साबुत पीस ऑलरेडी लगे हुए हैं फ्लोरिंग में वो यहाँ पे लगाए जाएंगे। अभी ये खोल लिया है और खोल के सफाई कर ली गई है। यहाँ पे जो नीचे अगर डैम्पनेस है, कुछ मिट्टी आ गई है या गंदगी है, वो सफाई करने के बाद इस पीसों को लगाया जाएगा एडजस्ट करके उसी हिसाब से। तो ये वीडियो जो है मैंने फास्ट फॉरवर्ड की हुई है। अगर आप डीपली अच्छे से समझना चाहते हैं, आप कारपेंटर हैं या इंस्टॉल करना सीखना चाहते हैं, रिपेयर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को स्लो मोशन में करके, और आप फिर ये वीडियो पूरी लंबी वीडियो है, आधे घंटे से ऊपर की है, और मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके ये स्लो कर दी है। अब आप ये देख सकते हैं जो पुरानी फ्लोरिंग है उसी से रिपेयर किया जा रहा है।
खोलने के बाद जो पुरानी फ्लोरिंग में पीस निकले हैं उसी को काट के और ये लगाई जा रही है। अब आप देख सकते हैं ये पीस काटा जा रहा है और काटने के बाद यहाँ पे लगा दिया गया है अच्छे से सेट करके। तो ये सारे वही पीस हैं, पुराने पीस को काट के एडजस्ट कर रहे हैं और इसी तरह से फिर स्कर्टिंग सही की जाएगी और प्रोफाइल लगाई जाएगी और प्रोफाइल लगाने के बाद ये साइड कंप्लीट हो जाएगी। तो आप बने रहिए इस वीडियो में। अब आप ये देख सकते हैं जो नए बॉक्स के पीस हैं वो लगाए जा रहे हैं लास्ट की जो 2 लाइनों में। तो उनको लॉक बैठाने के लिए हल्का सा रंदा मार के उन्हें सेट किया जा रहा है। तो ये नए बॉक्स के पीसेस हैं जो ये पूरी 2 लाइन लगाई जाएंगी। तो इस तरह से ये पूरा जो 2 बॉक्स है वो यहाँ पे यूज़ होंगे और जो डैमेज फ्लोरिंग है वो पुराने मटेरियल से रिपेयर हुई। अब आप देख सकते हैं ये नए बॉक्स के जो लॉक्स हैं उनको हल्का सा रंदा मार के सेट किया जा रहा है जिससे वो बैठ जाएं, क्योंकि नए और पुराने माल में प्रॉब्लम होती है बहुत सी बार। सेम मटेरियल ना मिलने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अगर सेम कंपनी का सेम ब्रांड का आपको मटेरियल मिल जाता है तो इस तरह से लॉक को हल्का रंदा मार के सेट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन नॉर्मली 5-10 साल पहले लोग लगवाते हैं, उसके बाद डैमेज की प्रॉब्लम आती है तो सेम मटेरियल नहीं मिलता है, तो उस टाइम पे इस तरह से एडजस्ट करके ये लगाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं ये करीब करीब पूरा फ्लोर कंप्लीट हो गया है। जो नए जो माल मटेरियल था वो लास्ट की जो 2 लाइनें हैं इसमें यूज़ हुआ है और बाकी का जो मटेरियल था वो रिपेयर में काम आ गया है। तो अब आप देख सकते हैं अब ये स्कर्टिंग लगाई जा रही है उसी तरीके से अच्छे से कील लगा के दीवार में। ये रेडीमेड स्कर्टिंग है, वही स्कर्टिंग को अच्छे से फिट कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से, और इसी तरह से प्रोफाइल भी लगाई जाएगी। तो बने रहिएगा। अब आप देख सकते हैं जो दरवाजे की स्कर्टिंग दरवाजे की प्रोफाइल है, डोर प्रोफाइल, वो लगाई जा रही है। देख सकते हैं पीस को काट लिया गया है उसी हिसाब से। अब इस पर कीलों से ये लगा दी जाएगी। आप हल्का ऐसा लगा के कीलों से लगा सकते हैं इसे। तो इस तरह से ये इंस्टॉल की जाएगी। ये देखिए काफ़ी पुरानी फ्लोरिंग है, ये प्रोफाइल नहीं आई है, टूटी हुई थी, काफ़ी बुरी लग रही थी, लेकिन इस तरह से ये पूरा फ्लोर सही और नया जो है हो जाएगा।
देख सकते हैं रिपेयरिंग होने के बाद क्या कंडीशन है। अब आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे प्रोफाइल नहीं लगी हुई थी वो लग गई है, और ये स्कर्टिंग सारी आड़ी तिरछी और ख़राब हो रखी थी वो स्कर्टिंग लग गई है। आपको इधर की मैंने स्कर्टिंग दिखाई थी, ये स्कर्टिंग निकली हुई थी पूरी, तो ये भी अच्छे से लगा दी गई है। अब देख सकते हैं पूरे जो है ये रूम रेडी हो गया है। और यहाँ पे बारिश का पानी आया था और यहाँ से ये काफ़ी हद तक ख़राब हो गई थी, तो यहाँ के पैनल चेंज कर दिए हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये आप हल्का सा डिफरेंस देख सकते हैं, ये नए और पुराने पैनल हैं, लेकिन बहुत हल्का मामूली सा डिफरेंस आ रहा है जो पता नहीं चल रहा है। आप देख सकते हैं पूरे रूम अब अच्छी तरह से फिट हो गया है। फ्रेंड्स, आपने देखा ये रिपेयर वर्क की किस तरह से वुडन फ्लोरिंग की रिपेयर हुई और रिपेयर होने के बाद फ्लोरिंग किस तरह की हो गई है। तो बेसिकली हमारे क्लाइंट ने हमें कॉल किया कि वो वुडन फ्लोरिंग ख़राब हो गई है, तो वो जो है उसे चेंज कराना चाहते हैं। तो मैंने नई की जो फ्लोरिंग की कॉस्टिंग उन्हें बताई, तो वो करीब 18,000 रुपये के आसपास की कॉस्टिंग उनकी बैठ रही थी पूरे रूम में लगाने के साथ में। फिर उन्होंने मुझसे सजेशन दी कि वो हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने रिपेयर उन्हें सजेशन की कि अगर वो अपने पैसे बचाना चाहते हैं तो वो रिपेयर करा सकते हैं। तो रिपेयर में जो है रिपेयर का आपने पूरा प्रोसेस देखा किस स्टेप से की। तो रिपेयरिंग में जो कुछ ज़रूरी बातें ध्यान रखनी चाहिए, तो वो एक तो ये कि हमारी जो फ्लोरिंग आपने देखा जहाँ से डैमेज थी, जहाँ से बेसिकली विंडो के पास से जो एरिया डैमेज था, तो उस डैमेज एरिया को पुरानी जो फ्लोरिंग लगी हुई थी उसी से रिपेयर की। क्योंकि बहुत सी बार जो है प्लैंक जो नया बॉक्स आप मंगाते हैं, नया मटेरियल मंगाते हैं, वो उसमें अगर एडजस्ट करते हैं तो वो लग नहीं पाता सही से। तो इसलिए हमने जो है कोशिश की कि जो पुराने प्लैंक्स लगे हुए थे वो वहाँ पे लगाए, और जो नया बॉक्स आया था वो कॉर्नर में पीस लगा के और उस कॉर्नर में सारा बैठा दिए गए, और जो डोर पे प्रोफाइल आई वो भी लगाई गई अच्छे से, और जो भी स्कर्टिंग लूज थी वो अच्छे से सफाई करके वो दोबारा से रीफिनिश करके अच्छे से इंस्टॉलेशन हो पाया ये। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस मैंने डीपली पूरा प्रोसेस दिखाया है। और बात करें कि क्या प्राइस में हमने ये जो है रिपेयर वर्क कराया, तो इसमें जो दरवाजे आते हैं तो उन पे प्रोफाइल आई, आपने ये देखा जैसे इस तरह की ये प्रोफाइल है, ये दरवाजे पे लगाई गई। तो ये दरवाजे पे ये 8 फीट लंबी प्रोफाइल आती है। तो इसका हमने क्लाइंट को जो चार्ज बताया वो 750 रुपये की ये प्रोफाइल की एक लेंथ लगी। ये बेसिकली 2 दरवाज़ों पे लग जाती है, 8 फीट लंबी होती है, तो एक ही दरवाजे पे हमारे यूज़ आई, बाकी उनकी पुरानी एक प्रोफाइल रखी थी वो लगी दूसरे दरवाजे पे। तो और बाकी जो हमारा वुडन फ्लोरिंग का बॉक्स आया वो आया 25 रुपये का, और 1500 रुपये इसमें लेबर चार्ज जो इंस्टॉलर थे उन्होंने लिए तो सारा अच्छे से रिपेयर करने में। तो टोटल जो कॉस्टिंग आई इसकी 4750 रुपये में ये पूरी वुडन फ्लोरिंग रिपेयर हुई। तो इसी तरह से आप कह सकते हैं उनके करीब 12,000 के आसपास, 12-13 हज़ार रुपये के आसपास उनके पैसे बच गए। और आपकी कुछ क्वेरी है वुडन फ्लोरिंग के रिलेटेड, वुडन फ्लोरिंग के इंस्टॉलेशन के रिलेटेड कुछ आप जानना चाहते हैं तो मुझसे नीचे कमेंट करके जान सकते हैं। ऐसी ही इंटीरियर रिलेटेड वीडियो, इंटीरियर के प्रोडक्ट्स की वीडियो, वुडन फ्लोरिंग की और भी बहुत सारे सिविल वर्क की वीडियो भी मैं इसी चैनल पे लाता रहता हूँ। ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।